हेलो मीन राशि, आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग करने वाली हूँ। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग रहेगी ये। आप चाहे मैरिड है या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, चाहे कोई भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप की कोई भी कंडीशन हो, कोई भी नाम हो, ओके, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। एंड आपके 30-40% मैसेजेस का मतलब प्रश्नों का आंसर मिल सकता है। हो सकता है कि 100% ही आपसे रिलेट कर जाए ये वीडियो। तो जितना भी आपसे रिलेट करता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, ओके, कि एटलीस्ट कुछ हद तक ही सही आपको अपने परेशानी का, समस्या का समाधान मिला वीडियो के माध्यम से, ओके। और जिनको भी आप याद करते हैं, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक लविंग इमेजिनेशन के साथ इस वीडियो को देखें तो डेफिनेटली आपके पक्ष में ही उत्तर आएंगे। और पक्ष में उत्तर आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम सुनना चाहते हैं, देखिए स्पिरिचुअल यूनियन, जो हम सुनना चाहते हैं वही हो नहीं। हमेशा इस थॉट प्रोसेस के साथ वीडियो में आना चाहिए कि जो प्रश्नों को लेकर मेरे मन में इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, उलझन बनी हुई है, उसका सटीक उत्तर मेरे को मिले। दैट्स इट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पिरिचुअल यूनियन बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। यस, दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है इस टाइम में आपके इस कनेक्शन को लेकर। स्पिरिचुअल यूनियन, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। अभी देखते हैं कुछ पाइसिस इस समय के दौरान ऐसे कनेक्शंस में आएंगे या ऐसे लोगों से मिलेंगे जो उनके सोलमेट होंगे, ट्रू लव होंगे, ओके। ये जो यहाँ पे मैसेजेस आए हैं ये बोथ साइड्स के हैं। आप जिनके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी और पाइसिस आपके लिए भी। दोनों की एनर्जीज को ही कलेक्टिवली यहाँ पे देखा जा रहा है। तो मैसेजेस किसी के लिए भी हो सकता है, ओके। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। इसके बाद हम जो कार्ड्स निकालेंगे वो यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रहेंगे। सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे और उसके बाद आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस है आपको लेकर, उसके लिए देखेंगे। देखिए 2 नंबर बार बार दिख रहा है यहाँ पे, इंट्यूशन का कार्ड भी आ गया है, देन अगेन 2, देख लीजिए 222, एंड इसके बाद ही है न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे साफ साफ मैसेज है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिश्ता अगर आप दोनों के बीच में टोटली सेपरेशन हो चुका है, क्लोजर मिल चुका है आप दोनों को, ओके। अगर आप दोनों सेपरेटली, स्पेशली अगर आप दोनों सेपरेटली 2 साइडेड मैरिड है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो अब आपको ज़रूरत है, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है बहुत ही एक स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप लोगों का जो बॉन्ड था यहीं तक था। आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ सीखने आए थे, एक दूसरे को कुछ सिखाने आए थे। अब ज़रूरत है कि आप प्रेजेंटली जिस रिश्ते में हैं उसमें ऑनेस्ट रहे, बी ऑनेस्ट, ठीक है। वहीं पे अगर आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, अगर आप दोनों का यूनियन फिर से होता है 1 से 15 जुलाई के बीच में, तो बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। इसके नीचे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है कि अदर पीपल मे बी इंटरफियरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल, ओके। कि स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे इसलिए हुआ कि आपका रिलेशनशिप चाहे मिला या नहीं मिला, आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी थी ना, एक सोल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। और अगेन मैं कहूँगी सोलमेट्स हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें पति पत्नी के ही रूप में मिले। सोलमेट कुछ अधूरे हमारे कार्मिक डेप्थ्स रह जाते हैं, कुछ अधूरा रह जाता है हमारे पास्ट लाइफ में, ठीक है ना। उसका कर्ज चुकता करने के लिए आते हैं जीवन में। जैसे ही उनका समय ख़त्म हो जाता है हमारे जीवन में, वैसे ही वो चले जाते हैं, ठीक है। और आपका मून स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, स्पेशली आपका स्पाइसिस, आपका जिनकी कुंडली में भी
मून स्ट्रॉन्ग है ना, उनको ये बात इस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी और वो कहीं ना कहीं डिवाइन के इस मैसेज को आदर करेंगे, रिस्पेक्टफुली इसको एक्सेप्ट करेंगे कि तो क्या हुआ, हम नहीं मिल पाए फिजिकली, हम नहीं मिल पाए, आज हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। फिजिकली मिलने को मैं क्लियर कर देती हूँ, वरना इसका मीनिंग कुछ और ही समझ लिया जाएगा कि तो क्या हुआ, हम दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, आज हम दोनों साथ में नहीं हैं, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। ओके, क्योंकि तुम जैसी फीलिंग मेरे को किसी के साथ महसूस नहीं हुई है और ना आगे होगी। कभी कभी आपका मन करेगा वो एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, तो क्या हुआ, मैं ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। अगर रिलेशनशिप में क्लैरिटी और क्लोजर आपको मिल चुका है तो इस टाइम पे आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप से सवाल पूछिए पाइसिस, क्या अब वाकई में ही आपको ये रिश्ता चाहिए या फिर यहाँ पे सिर्फ एक एडिक्टिवनेस रह गई है। ओके, और फिर ही कोई एक्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शंस के मुझे साफ साफ यहाँ पे इंगित हो रहा है कि इन दिनों पाइसिस आपकी लाइफ में, अगर आपके लाइफ में न्यू लव है, रिसेंटली 2 हफ्ते हुए हैं, स्पेशली अगर 2 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, तो यस दिस इज़ योर सोलमेट, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। चाहे इस टाइम पे आपका इनके साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, या सिर्फ फ्यूचर देखने आए हैं इस कनेक्शन का कि क्या है ये रिश्ता मेरे लिए, तो मैं कहूँगी कि ये आपका ट्रू लव है, ये आपके सोलमेट है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ आपका। ठीक है, तो 1 से 15 जुलाई की है ये रीडिंग। जो भी मैसेजेस रहेंगे इस दौरान के बीच के ही रहेंगे। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, मैरिज के रिलेटेड हो, लव लाइफ के रिलेटेड हो, करियर के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो में गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। देखिए फिर से आ गया स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव का कार्ड, स्ट्रेंथ। तो प्रेजेंटली आपको अपने मैरिड लाइफ में ही ध्यान देना है। ओके, कि अगर आपका कोई हिडन रिलेशनशिप रहा है तो आपको लगता है कि क्या अब वो आएगा या आएगी, अभी भी अगर इस क्वेश्चन के साथ आप घिरे हुए हैं, ठीक है, इस वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, घूम फिर के उसी प्रश्न पे आ जाते हैं, तो आपको मैं यही कहूँगी फ़िलहाल आप अपने रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में ये भी समझाया जा रहा है कि अब आपके लाइफ में वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ से आपने क्या सीखा, क्या सीखा कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक तो ऑनेस्टी को, और एक को डिपेंडेंसी से हमेशा दूर रहना चाहिए। एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब ये को डिपेंडेंसी आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती है और आपकी तरफ से भी रह सकती है। ठीक है, वो तो आपको ही पता है कि किसकी तरफ से रही है ये चीज़। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल डेप्थ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पाइसिस आप अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू को फेस कर रहे थे, वहाँ पर भी आपको एहसास होगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। ठीक है, इस दौरान आपको फैसले लेने में, निर्णय बनाने में भी आसानी होगी। आपके पार्टनर का आपको वो रूप देखने को मिलेगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं आप अपने मैरिड लाइफ में और भी ज़्यादा पोटेंशियल डालते हुए दिख रहे हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल। और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने का काम कर रहे हैं। यस, अगर इधर उधर आपका ध्यान भटका भी था तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वहीं पे आप अपने क्रश को प्रपोज भी करते हुए दिख रहे हैं मेरे को।
यस, इन दिनों पाइसिस, किसी से अगर आप प्यार करते हैं, अपने दिल में सीक्रेटली किसी को चाहते हैं, इन दिनों आप उसका जाहिर करने वाले हैं। और आपको शायद रिस्पॉन्ड में पॉजिटिव ही सुनने को मिले। और बहुत बहुत ज़्यादा जिनके बीच में भी ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ज़रिए से कनेक्टिविटी हुई है ना, मैं उनके बारे में अब बात कर रही हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, उनमें और भी ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बातचीत होगी और बातचीत में ज़्यादातर रोमांटिकली बातें करना, ठीक है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, ठीक है ना। जो न्यू लव में ज़्यादातर जो बातें एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि आपको लगेगा कि हाँ, यही ओनली वन है मेरे लिए, यही ओनली वन है, ओके। और भी ज़्यादा गहराई बढ़ेगी, और भी ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी का कार्ड अगेन आया है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। यस, अब यहाँ पे जिनके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को 6 महीने 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनको तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में। कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझसे बेहतर उसे ज़रूर कोई मिल गया होगा या मिल गई होगी, तभी तो आज उसे मेरी याद नहीं आई है। मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को कोसे जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये आप बेटर हो सकते हैं, आप बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब शायद आप उनके लाइफ में पास्ट हो चुके हैं और मतलब आप एक दूसरे के पास्ट हो चुके हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ओवरवेल्म, उनको लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित रहते हैं कि क्यों वो वापस नहीं आया, क्यों वो वापस नहीं आई। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, शायद आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो वहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है तो वहाँ पर आपको अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट के रिश्ते पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और देखिए यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है कि नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करने का समय है, ओके। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है या बीते हुए दिनों में रहे हैं, तो आपके स्पाउस की तरफ से आपको ऐसे ऐसे एक्ट देखने को मिले हैं जिसकी वजह से आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि नहीं, अब जो मेरा प्रेजेंट है, मेरा फ्यूचर है, इसी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है, दिल में जब रात को सोते हैं, उसकी फ़ोटोज़ देखना, पुराने चैट्स देखना, उसकी याद आती है। कभी ना कभी आपको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप अब सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, अब यही सच है, अब मुझे इसी को मानकर चलना है। और जो एक पीस आपकी इम्पैक्ट हो रही थी ना इस रिलेशनशिप में, अलग हो जाने के बाद भी उस पर फिर से ध्यान देंगे। न्यू लव, ऑनलाइन डेटिंग में जो है, इनके लिए तो मैं कहूँगी, और मैरिड लाइफ के लिए, इनके लिए तो ये समय बहुत बेहतर है, ठीक है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड 222 के साथ यही दिखाया गया है, कार्मिक बैलेंसिंग इन प्रोग्रेस, हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन रेजिस्टेंस एंड्स। बैलेंस लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, चाहे अपने आप को इमोशनली पुश करके ही आप क्यों नहीं ला रहे हो, ठीक है, लेकिन खुद को पुश करना पाइसिस इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा एक्सट्रीम ला सकती है कि इस वाली ओवरवेलमिंग एनर्जी में आप एक्सट्रीम लेवल पे फंसे। विश होगी आपके मन में कि उसको देखूं, एक बार खुद से ही एफर्ट्स ले लूं, ये रूप जो ऊपर से चढ़ा हुआ है, जो माइंड में चीज़ें चल रही है, इसको साइड करूं, ठीक है। लेकिन रुकेंगे आप, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। यस, प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस भी स्थिति में हैं और जिसके साथ भी है, उसी के साथ ऑनेस्ट रहने का प्रयास करेंगे और उसी के साथ आपको ऑनेस्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है कि
जो दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है ना, वहाँ पे अब कुंडी खटका के कोई फ़ायदा नहीं है। अपने इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है, सबकी छोड़े, जो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है उसी को फॉलो करें। ओके, रहा होगा वो आपका सोल पार्टनर, रही होगी वो आपकी सोल पार्टनर, उससे आपने क्या सीखा उसको लेकर अब अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो। पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, देखते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियोज में मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर भी अब किसी और के साथ ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा लेट गो कीजिए एंड अभी जहाँ पर है आप उसी में खुद को 100% इन्वेस्ट कीजिए, और स्पेशली अपने फिजिक पे। 2 नंबर, अगेन 2 नंबर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर तो मुझे धन धान्य से संपन्न दिख रहे हैं भाई। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और उसके नीचे मून का कार्ड। आपको फील हो रहा होगा कि मुझे इतनी ज़्यादा उसकी याद क्यों आ रही है, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या चीज़ है जो मुझे पीछे खींच रही है। कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहे हैं, इस आश्वासन के साथ नहीं या इस होप के साथ नहीं कि आपके पास वापस आना है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर मुझे बहुत ही हाईली 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 सेल्फ सेंटर्ड पर्सन लग रहे हैं, फोकस्ड पर्सन लग रहे हैं, एंड हेल्दी एंड वेल्दी माइंडसेट वाले पर्सन जो लाइफ में आगे बढ़ने को प्राथमिकता देते हैं। यस, बिट्रेयल फील करते हैं इस कनेक्शन में। बहुत पेनफुल एंडिंग रही है इनके लिए भी, जिसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं, लेकिन इनका ध्यान इस टाइम पे किंग ऑफ पेंटिकल्स पे है। फुली करियर फाइनेंस फोकस्ड। हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ओके, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से खुद को हील कर रहे हैं। आपके साथ जुड़कर ना इन्होंने प्योर लव को फील किया है, प्यार क्या है ये जाना है। मैंने कहा ना, कुछ तो इन्होंने आपको सिखाया है, कुछ आपने इनसे सीखा है। पाइसिस, रिलेशनशिप में कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो ये वाला टाइम नहीं चलेगा। अब आपको बनाना ही पड़ेगा डिसीज़न। बहुत लंबे समय से अगर आपका रिश्ता चल रहा है, 8 साल, 10 साल, 2 साल पुराना रिश्ता है, ओके, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको एक डिसीज़न बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं लगातार, और आपकी तरफ से सही आंसर या सही रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण इस रिश्ते में इन्हें कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होता हुआ देख रही हूँ। कि जिस भी तरीके से चल रही है कि 2 दिन चीज़ें सही रहती है, फिर झगड़ा हो जाता है, 2 दिन फिर से चीज़ें सही रहती है, फिर झगड़ा हो जाता है इसके साथ। देखिए, रीयूनियन के तो यहाँ पे चांसेस है ही है। स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आया, लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पे रीयूनियन का भी मैसेज आया है। आपकी तरफ आपके पर्सन का एक पैशनेट एंड करेजियस एफर्ट देख पा रही हूँ। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ का काम करते थे कि एटलीस्ट अगर पाइसिस के साथ मैं रिलेशनशिप में फिर से ना भी आना चाहूँ, रिलेशनशिप हमारा वर्क नहीं भी किया है, तो एटलीस्ट दोस्त रह सकते हैं, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ आप दोनों एक दूसरे को देते थे। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से मोटिवेट करते थे इन्हें, आप जिस तरीके से बात करते थे इनसे, जिस तरीके से आप इनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हुए थे, शायद वो चीज़ें ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके कनेक्शन में। ये मैसेज उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, और जिनकी भी मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, वहाँ पे तो मैंने देखा ही है कि यूनियन होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा, और फिर से दोबारा से वो सारी चीज़ें पहले से भी ज़्यादा और खूबसूरत हो जाएंगी।
लेकिन अगर किसी रिश्ते का बहुत दुखांत हुआ है ना, तो वहाँ पर मैं एक दूसरे को मिस करता हुआ ही देख रही हूँ। और क्रॉस रोड्स पे है, शायद आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी मतलब ये कमिटेड थे, तो इनके सामने मतलब कि इन किसी के सामने तो आपके सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, और इनके सामने 2 क्रॉस रोड्स आने वाले हैं, या तो पाइसिस या तो मैं, चुन लो। ओके, और आपके पार्टनर मुझे कुछ छुपाते हुए भी दिख रहे हैं आपसे। कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं जिस वजह से आपको लगेगा कि विश्वासघात हुआ है, मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है। और बहुत कम पाइसिस के लिए ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि आपके ऊपर ये किसी ऐसे पर्सन को चुन सकते हैं जो पैसों से आपसे भी ज़्यादा शायद संपन्न हो। एक्शन एंड आउटकम देखते हैं पाइसिस रिलेशनशिप की। 2 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 8, 10 साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी एंड लियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इन एंड आउट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अपने भावनाओं से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, किसी चीज़ का सामना करने से बच रहे हैं ये। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि इस टाइम पे फिलहाल ये खुद को नर्चरिंग, खुद को पैम्परिंग करने में लगे हुए हैं, और वही डायरेक्शन बनाएंगे जहाँ पे इन्हें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखेगा। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक आंसर निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए अपने मन में। विदिन 1 वीक अप टू 5 वीक्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे, 2 एडवाइस कार्ड, 1 से 15 जुलाई के बीच में पाइसिस के रिलेशनशिप के लिए एडवाइस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कॉम्प्रोमाइज़ का आंसर आया है यहाँ पे। ओके, कि अगर वाकई में ही आपके लिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो समझौता दोनों की तरफ से होना चाहिए, स्पेशली आपकी तरफ से ज़्यादा। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, ये दोनों के ही बॉटम ऑफ द डेक में आया था। ओके, जो कि यही दिखाता है कि रिश्ते आगे बढ़ते बढ़ते ना कहीं वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा चर्चा होने लगी थी, तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं गायब थी, तो उस स्ट्रेंथ को फिर से उजागर करने की ज़रूरत है, वीकनेस को साइड करके। बी असर्टिव, दृढ़ रहिए अपने फैसलों पे, अपने निर्णयों में। कोई फैसला नहीं बना पा रहे हैं, बार बार डावाडोल हो रहा है, कभी कुछ डिसीज़न बना लिया, कभी कुछ डिसीज़न बना लिया, तो आपके लिए यही राय है कि एक डिसीज़न बनाइए, आपको चाहिए क्या, करना क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड से भी दिखा रहा है, 8 ऑफ कप्स से भी दिखा रहा है कि इन एंड आउट चल रहा है बार बार। इमोशनली कहीं ना कहीं एक बार मूव ऑन हो जाते हो, एक बार कहीं बहुत ज़्यादा घुस जाते हो। इसीलिए तो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है कि ये दिखा रहा है कि कभी दिल तो कभी दिमाग, किसकी सुने डिसाइडेड नहीं है क्लियरली। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके।